लोकी के सामने तो अब ही हू रिमेन्स भी कुछ भी नहीं है ना। लोकी इज द बिगेस्ट डील ऑफ MCU। तो भाई लोकी सीजन 2 के एपिसोड 4 में जो हमें भयंकर लेवल का क्लिफ हैंगर देखने मिला था, उसके बाद फाइनली पता चल गया एपिसोड 5 साइंस एंड फ्रिक्शन में कि अब आगे क्या होगा, जिसमें लोकी अगेन टाइम स्लिप करने लगता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं, बल्कि वो टाइम स्लिप कर रहा है स्पेस और मल्टीवर्स में भी। जहाँ पे सबसे पहले लोकी टाइम स्लिप करके केसी के पास पहुँच गया 1962 में, लेकिन केसी ने उसे नहीं पहचाना। फिर उसने अगेन टाइम स्लिप किया और पहुँच गया हंटर B-15 के पास 2012 में। फिर उसके बाद उसने अगेन टाइम स्लिप किया और पहुंच गया 2022 में, और तीनों ही सिचुएशंस में किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। जहां पे लोकी सभी से मिलने के बाद और निराश होने के बाद पहुंचता है टाइम स्लिप करके 1994 में, ठीक ओबी के सामने। भले ही ओबी उसे पहचानता नहीं, लेकिन उसकी टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना है तो तुम्हें इसकी साइंस पे नहीं बल्कि इसके फ्रिक्शन पे ध्यान देना होगा। जिसमें इसका मतलब ये है कि भाई क्या और कैसे पे नहीं, तुम्हें क्यों पे ध्यान देना होगा। तो यही कहता है ओबी लोकी से कि तुम्हें क्यों करना है ये सब, तुम्हें क्यों टाइम स्लिपिंग करके सही जगह पे जाना है, इस चीज़ पे फोकस करना होगा। जहाँ पे स्टार्टिंग में लोकी इस बात पे फोकस करता है कि उसे TVA और सभी को बचाना है, लेकिन फिर भी वो अपनी टाइम स्लिपिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाता। बट जब वो अपने ट्रू इंटेंशंस बताता है कि नहीं, मुझे अकेला नहीं रहना है, मुझे अपने दोस्तों को बचाना है, देन ही फाइनली कंट्रोल्ड हिज टाइम स्लिपिंग। और जैसे ही वो इस चीज़ को तुरंत समझता है, वो इमीडिएटली टाइम स्लिप करके पहुंचता है उस टाइम में जहां पे विक्टर जस्ट एंटर किया था लूम के अंदर, और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई इस पूरे के पूरे सीक्वेंस में हमें दो बातें समझ में आती हैं। पहली, लोकी ने डायरेक्टली टेम्पोरल लूम के पूरे डिस्ट्रक्शन को रीसेट कर दिया अपनी टाइम स्लिपिंग की पावर की हेल्प से, जिसकी वजह से विक्टर टाइमली अभी भी जिंदा है और वो स्पेगेटिफिकेशन के बारे में उसे बता सकता है कि भाई अंदर मत जा, तेरा नूडल बन जाएगा। और कैसे विक्टर टाइमली को बचाएगा ये चीज़ हमें देखने मिलेगी, और कैसे मल्टीपल थ्रूट को लॉन्च करेंगे वो लोग, ये भी देखने मिलेगा, ताकि TVA लूम की डिस्ट्रक्शन से बच सके, जैसा कि हमें मिड सीजन के ट्रेलर में भी देखने मिला था। दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये कि लोकी ने अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करके इनफैक्ट पूरे के पूरे टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया और कंट्रोल भी कर लिया है। जहाँ पे वो सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में सिर्फ टाइम स्लिप कर रहा था, बट अब वो पूरे की पूरे स्पेस और मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है। और जब उसने इस चीज़ को अच्छे से समझा तो वो सीधा पहुंच गया उस टाइम में जब सब कुछ ख़त्म होने वाला था। अब बात करते हैं कि अपने को फाइनल एपिसोड 6 में क्या देखने मिलेगा, अपन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस मामले में मेरा दो सिचुएशंस बनती हैं, जिसमें पहली सिचुएशन ये बनेगी कि लोकी और सभी ने मिल के टेम्पोरल लूम को अच्छे से स्टेबल कर लिया और विक्टर टाइमली को अपने टाइमलाइन में वापस भेज दिया। देन सिल्वी और लोकी एक ऐसे टाइमलाइन में चले गए जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मे बी उसी ब्रांच टाइमलाइन में जहाँ पे सिल्वी मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करती है। और अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई जो लोकी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं केविन राइट, उन्होंने सीज़न के स्टार्टिंग में ही कहा था कि लोकी का सीज़न 2 कोई भी बड़े क्लिफ हैंगर पे एंड नहीं होगा, जिसमें उनकी बात ना गलत होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि दूसरी सिचुएशन जो आ रही है वो बड़ी भयानक होगी। और ऐसा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड हो रहा है एपिसोड 6 में कि सेम ऐसी ही चीज़ें होंगी कि लोकी मोस्ट प्रॉबेबली ही हू रिमेन्स की जगह ले लेगा। अब इसे ना अच्छे से समझो तो ही हू रिमेन्स बेसिकली 14th सेंचुरी के आसपास का एक कॉमन इंसान ही था, लेकिन जब उसने टाइम ट्रैवल को एक्सप्लोर किया, मल्टीवर्स समझा और अपने वेरिएंट्स के बारे में जाना, तब उसने एक वॉर छेड़ी और उस वॉर के दौरान वो फाइनली जीता और उसने एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई। और सिंस उसके पास टाइम ट्रैवल की पूरी जानकारी थी, तो उसने ना कि टाइम बल्कि स्पेस और मल्टीवर्स में कैसे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं इसके बारे में भी अच्छे से जाना और समझा, जिसकी वजह से वो इनडायरेक्टली ना MCU का गॉड ही बन चुका था। और ऐसा ही सेम हमारे लोकी के साथ भी हुआ है, जिसमें इनफैक्ट लोकी को किसी भी टाइम मशीन या टेम्पैड की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद सब कुछ कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें एपिसोड 6 में यही सब देखने मिलेगा। बट ऑल्दो यार ये सब एक थ्योरी है, क्या पता हमें एंड में कुछ और ही भयंकर और यूनिक ही देखने मिल जाए। तब तक के लिए तुम अपने ओपिनियंस और थ्योरीज को कमेंट्स में बताओ।